Good morning, students. In the last video, I had taught you about one of the Tenali Rama's story, and today I will teach you another one. And this chapter is chapter 2, The Lost Wit, of the page number 11 in English literature. Let's start our chapter. Once King Krishnadeva Raya was blessed with Tenali Rama overwon his several fleets and rewarded him with a large plate full of gold coins. एक दिन एक बार किंग कृष्णदेवा राय बहुत ज़्यादा खुश हुए थे तेनाली रामा के अनेक अचीवमेंट्स में से एक पे और उनको रिवॉर्ड किया एक बड़ी सी प्लेट में। वो जो प्लेट थी वो पूरी गोल्ड से भरी हुई थी, गोल्ड के कॉइन्स से। एट दिस टाइम तेनाली वॉज ओल्ड एंड हैड अ फिबल बॉडी। उस समय पर तेनाली रामा जो था वो बूढ़ा था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर शरीर वाला था। नोटिसिंग दिस द किंग पुट द कंडीशन दैट ही वुड हैव टू कैरी द प्लेट्स बाय हिमसेल्फ। तो इस कंडीशन को देखते हुए राजा ने वो प्लेट खुद कैरी की और उसके पास लेकर गया। द प्लेट वॉज टू हैवी फॉर तेनाली रामा टू कैरी। तेनाली रामा के लिए वो उस प्लेट को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी थी। ही सून थॉट आउट अ वे। उसने जल्दी एक रास्ता निकाल लिया। ही ओपनड हिज टर्बन। उसने अपना टर्बन ओपन किया एंड ट्राइड एज मैनी गोल्ड एज इन इट एज ही कुड। उसने उसमें सारे सिक्के भर लिए जितना भी वो गोल्ड कॉइन्स को भर सकता था। एंड स्टफ्ड द रिमेनिंग वंस इन हिज पॉकेट। और जो बाकी बचे हुए कॉइन्स थे उनको अपनी पॉकेट में डाल लिया। टेकिंग द टर्बन ऑन हिज बैक। और अपनी बैक पर उस टर्बन को उसने बांध लिया। ही वॉज नाउ एबल टू वॉक comfortably holding the empty plate in one hand. अब वो अपने एक हाथ में प्लेट को लेने में समर्थ था। Everybody watched him with curious eyes. सब लोग उसको क्यूरियोसिटी से उसको देख रहे थे। Hardly had taken a few steps that one his pocket tore open, splitting several gold coins on the floor with a loud jangling sound. ऐसे ही करते हुए जब वो आगे की तरफ बढ़ा तो उसके पॉकेट जो थी वो फट गई और उसमें से बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन्स थे वो फ्लोर पर गिर गए, जंगलिंग साउंड करते हुए, खनक की आवाज़ करते हुए। He kept down the turban and came on all his forts and gathered as many as them as were before his eyes and then looked here and there to spot any that could have been left under the chairs and elsewhere. तो उसने अपने आसपास घुटने के बल बैठ गया और जितने भी कॉइन्स थे उनको बटोरना शुरू किया जो भी उसके आई से उसको दिख रहा था चेयर के नीचे, और हर जगह वो गोल्ड कॉइन्स को ढूंढने लगा। द सीन वॉज क्वाइट कॉमिक। वो सीन जो था बहुत ज़्यादा मजाकिया था। सो द कंट्रियर अवेल्ड दिस अपॉर्चुनिटी टू कट फन एट हिम। तो जितने भी वहाँ पे कॉर्टियर बैठे थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे। ही वॉज ऑर्डिनरली डिफ़िकल्ट टू गेट सच अ चांस। ऐसा चांस उनको बहुत कम ही मिलता क्योंकि तेनाली रामा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लोग उनका मजाक नहीं उड़ा पाते थे, तो उनको एक चांस मिल गया था उनका मजाक उड़ाने के लिए। देयर इज़ अ कॉइन। तेनाली लुक देयर इज़ वन मोर। तेनाली वहाँ देखो, वहाँ पर भी एक कॉइन है। हाउ ग्रेट ऑफ हिम। कुछ लोग कहने लगे तुम कितने लालची हो। हाउ ही इज़ troubling himself for a couple of them through he has got a plate full of them. वो कुछ सिक्कों के लिए कितना परेशान हो रहा है जबकि उसको पूरी एक प्लेट भर के सोने के सिक्के मिले हैं। कुछ लोग कहने लगे आई एम येट टू सी अ ग्रेटर मैन दैन हिम। मैंने इससे ज़्यादा लालची इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। किंग कृष्णदेव राय to felt bad at such remarks being passed off for the man whom he considered the worthiest of all. तो जो किंग था उस किंग कृष्णदेव राय को बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसे इंसान का मजाक उड़ाया जा रहा है जिसको मैंने चुना है कि हाँ सबसे इंटेलिजेंट ये है। हाउ कुड ही टॉलरेट द इंसल्ट ऑफ द मैन एंड ही कंसिडर्ड द विचेस्ट ऑफ दैम ऑल। वो कैसे इस चीज़ को सहन कर सकते थे, राजा कैसे इस बात को सहन कर सकता था जिसको उसने बुद्धिमान माना था उसी का लोग मजाक उड़ा रहे थे। ही सेड। उसने बोला, किंग ने बोला, स्टॉप इट तेनाली रामा, पुट अ स्टॉप टू योर ग्रीड। अपनी लालच को काबू में रखो। आर यू नॉट कंटेंटेड विद व्हाट यू गॉट। क्या तुम उससे संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो जितना कि तुमको मिल गया है। स्टॉप मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। सर दैट्स नॉट द थिंग। ऐसी बात नहीं है सर तेनाली रामा। एंड स्पीक इट अप वन मोर कॉइन फ्रॉम अंडर द चेयर। एक चेयर के नीचे से कॉइन उठाते हुए उसने बोला, ऑल दिस कॉइन्स आर इंस्क्राइबल विथ योर पिक्चर एंड नेम। इन सब पे आपका जो
फ़ोटो है, आपकी जो चित्र है और जो आपका नेम है वो लिखा हुआ है इन सिक्कों पर, इट वुड बी डिसरिस्पेक्ट टू यू, ये आपका एक अपमान है एक तरीके से, एंड आवर मदरलैंड, और हमारी जो मदरलैंड है उसका, शुड समबडी स्टेप्ड ओवर देम, कोई भी इसके ऊपर चढ़े, इन कॉइन्स के ऊपर चढ़े, या स्विप दैम विद ब्रूम, या इन पे झाड़ू लगे, आई जस्ट कैनॉट अलाउ दिस टू हैपन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऑल द कंट्रेयर वर स्टैंड एट हिज रिप्लाई, सारे जितने भी कंट्रेयर थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए उसके इस रिप्लाई को सुन के। द किंग इमीडिएटली ऑर्डर्ड हिज अटेंडेंट टू फाइंड ऑल द कॉइन्स एज वेल एज कैरी दैम टू हिज हाउस, किंग ने आदेश दिया कि अटेंडेंट को आदेश दिया कि जितने भी गोल्ड कॉइन्स हैं उनको ढूंढो और इनके घर तक पहुंचाओ, मतलब तिलानी रामा के घर तक पहुंचाओ। Okay students, this chapter is finished today, and today you have to do this chapter's word meaning and difficult in your notebook. Tomorrow we will do this chapter's exercise and sing passages.